थैंक यू डिप्टी स्पीकर जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। डिप्टी स्पीकर सर, मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री ने बजट बुक 2.25 घंटे तक पढ़ी, कभी लैपटॉप से कभी बुक से, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है 2.5 लाइन भी उसमें प्रजा के हित की नहीं मिली। ये बजट बिल्कुल खोखला बजट है। अगर मैं बात करूं किसानों की, डिप्टी स्पीकर सर, अगर मैं किसानों की बात करूं तो बीजेपी सरकार ने 2022 में किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, लेकिन इनको तो फसल की लागत भी नहीं मिल रही। अगर किसान अपना हक मांगते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। बड़े अफसोस की बात है, किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनका अपना हक मिलना चाहिए। किसानों के सभी मांगों का मैं समर्थन करती हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, इस बजट में एससी-बीसी के उत्थान के लिए कोई योजना नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय की योजनाएं थी, वे भी बंद कर दी गई है। हम उम्मीद तो कहां से करेंगे, आज एससी-बीसी के साथ बहुत बुरा हाल है। डिप्टी स्पीकर सर, अगर मैं युवाओं की बात करूं तो बेरोजगारी 1 नंबर पे है। आज हमारा युवा बेरोजगारी के कारण नशे की तरफ दौड़ रहा है। युवाओं को रोजगार देने का काम करें ताकि युवाओं को नशे की तरफ से जाने से रोका जा सके। एक बड़ी शर्म की बात, नारी सशक्तिकरण। जब बीजेपी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और जब एक महिला जनसंवाद में मुख्यमंत्री जी के पैरों में अपना आंचल रखकर अपनी बात रखती तो उस महिला को अपमानित करके उस जनसंवाद से बाहर निकाला जाता है। क्या यही महिला सशक्तिकरण है? यही महिलाओं को मान सम्मान है? अगर मैं शिक्षा की बात करूं, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। देश और प्रदेश इनसे विकसित होता है। शिक्षा एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। आज तक जितनी सरकारें आई हैं, स्कूल बनाने का काम किया है, ना कि स्कूलों को बंद करने का काम किया। और जितने स्कूल बचे हुए हैं उन स्कूलों में कोई सुविधा नहीं है, ना शौचालय है, ना पीने का पानी है, ना हमारी बच्चियां सुरक्षित है। ये हमारी एजुकेशन का हाल है। अगर मैं करूं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की बात, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का भी बहुत बुरा हाल है। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का भी बहुत बुरा हाल है। स्टेट लेवल पर मेडिकल कॉलेज, सीएचसी, पीएचसी सभी में मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। और 80% पहले भी कह चुकी हूं, 80% मेडिसिन बाहर से आती है, 20% मेडिसिन मिलती है। आज इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और क्या कहती हूं, मेडिकल कॉलेज की बात करूं, हमारी ओपीडी में मरीजों की इतनी लंबी लाइन होती है, एक रिश्तेदार जरूर आता है, वहां उनके बैठने की सुविधा भी नहीं है। फिर कहते हैं हमने भारत विकसित कर दिया, हरियाणा विकसित कर दिया। यही विकसित है? खेलों की बात करूं, राज्य में खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय खेलों में मेडल ला करके देश का नाम रोशन करते हैं। बड़े खेद की बात है कि जब ये खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं, बीजेपी सरकार उनका स्वागत करती है, बड़े बड़े बयान देती है, और जब महिला खिलाड़ी अपना हक मांगती हैं तो उनको घसीट करके पीटा जाता है। ये खिलाड़ियों का और महिलाओं का सम्मान है बीजेपी सरकार में। सड़कों की बात करूं, पूरे प्रदेश की सड़कें टूटी पड़ी है, और जो सड़कें एक आध बनती हैं, मैं अपने हल्के की बात करती हूं, 6 महीने के अंदर टूट जाती है, इतना घटिया मटीरियल लगता है। सिंचाई डिपार्टमेंट की बात करूं, डिप्टी स्पीकर सर, मेरे हल्के में 1.5 महीने में नहर आती है और 3 दिन के लिए आती है। किसानों को पानी नहीं मिलता। ऐसे ही टेल पर मुख्यमंत्री जी कह रहे थे टेल पर पानी पहुंचाने का काम किया। मेरे हल्के के अंदर 5-6 गांव टेल पर लगते हैं, पिलाना, सांगेड़ा, कटेसरा, गुड़ान, मसूदपुर, निगाना, काहनौर, इन पर बिल्कुल पानी नहीं रहा। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था तो टेल तक भी पानी पहुंचने का काम किया था। मैं नहीं कह रही, ये प्रजा कह रही है, और किसी ने विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलिए। गृह मंत्री नहीं बैठे, जब ये विपक्ष में थे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था,
कुछ मांगे हैं, हर बार सेशन में रखती हूं, लेकिन आज तक एक भी पूरी नहीं हुई। कलावड़ और कलानौर गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग का भी इसमें से बन रही है, करके उनकी बनाने की गति तेज करवाई जाए। रोहतक नगर निगम में 65 कॉलोनियां, 4 गांव लगते हैं, उनके अंदर सीवर सारे लीकेज है, गलियां सारी टूटी पड़ी है, पीने का पानी इतना गंदा आता है, बहुत ज्यादा। अगर आप को पानी पिलाया जाए सरकार को, तो सरकार को पता चल सकता कितना गंदा पानी है। ऐसे ही मेरे हल्के के कुछ रोड है, आवल से बसाना रोड मार्केटिंग बोर्ड का है, आईएमटी रोड खेड़ीसाद नौनन मार्केटिंग बोर्ड का है, आईएमटी चौक से खेड़ीसाद का मेन रोड पीडब्ल्यूडी का है, कलानौर आईटीआई के सामने पीडब्ल्यूडी का है, करोथा से बालंद पीडब्ल्यूडी का है, कन्हैली से पीटीसी सुनारिया रोड हुड्डा का, कन्हैली से विश्वकर्मा चौक भिवानी रोड हुड्डा का, आईडीसी चौक, कोई बात ना, कुछ होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, अच्छा, आईडीसी चौक पीडब्ल्यूडी का है, गढ़ी से निगाना रोड मार्केटिंग बोर्ड का, ककराना से बलम रोड मार्केटिंग बोर्ड का, पटवापुर से मड़ौदी मार्केटिंग का है। डिप्टी स्पीकर सर, अंत में मैं एक बात कहूंगी, हाँ ये भी है, मेन बात तो यही है, हुड्डा साहब का राज था, 2009 में मैं विधायक बनी थी, एक जनसभा में मैंने मांगे रखी थी, एक कलम से पूरी की थी, जैसे कि हमारा कलानौर का बाईपास, उप तहसील पे तहसील बनाने का काम किया था, स्कूल बनाने का काम किया था, नया थाना बनाने का काम किया था, जैसे कि थाना और स्कूल का उद्घाटन तो मुख्यमंत्री करके आए थे, बनाया हुआ हमारा था, क्या क्या गए थे, बनाया हुआ तुम्हारा है, उद्घाटन मैं करने जा रहा हूं। और ऐसे ही स्कूल अपग्रेड करने का काम किया था, जितनी भी घोषणाएं हुड्डा साहब ने की वो पूरी हुई, लेकिन बड़े शर्म की बात है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक घोषणा की सब डिवीजन बनाने की, और वही 1 मिनट को वही वापस कर ली। 0 आवर्स में मैंने पूछा वह घोषणा कहां गुम होगी, कहां खूगी, ढूंढ के लाने का काम करे, तो 10 दिन पहले ये लेटर भेज दिया मेरे पास, ये घोषणा रद्द की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं मैं बनियानी का हूं, मेरे हल्के से विधायक है, और 10 साल में घोषणा करी वह भी रद्द करके हो गया जी, लेटर मेरे पास पहुंच गया। ठीक है। थैंक यू स्पीकर सर। माननीय सदस्य ने सब डिवीजन की जो बात करी है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आपकी जितनी पंचायतों को सब डिवीजन कलानौर में हम लेने का काम कर रहे थे, सभी सरपंचों ने लिखित में दे दिया सरकार को कि हम रोहतक का पार्ट रहना चाहते हैं। अगर आप अभी भी लिखवा कर और 1.5 लाख की आबादी हमें सब डिवीजन कलानौर के साथ जोड़ के दे देंगी, तो उस प्रस्ताव पे सरकार पूर्ण विचार। स्पीकर सर, आप उनको अधिकार दे दो, सरपंचों को अधिकार क्यों नहीं दे रहे काम करने का, दो रिटर्न में अगर जो दे देंगे तो बोल तो दिया। माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते, ये प्रस्ताव ग्राम पंचायत के आने, ये अधिकार उनके पास है, उनके पास ही है, आप उनसे लिखवा के भेज दो, तो दे तो गए लिख करके। में हमारे पास ग्राम पंचायतों से 1.5 लाख की आबादी का आ जाएगा, सरकार विचार करेगी। ठीक, माननीय सदस्य का डिवीजन का कागज दिखा रहे थे और ई टेंडरिंग पे आ गए।